ईशा ने गुलाब सिंह को कराया गिरफ्तार और मिली अपनी मां से गले। सूरज ने यह देखकर सबसे मांगी माफी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी का आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हवेली आज किसी दुल्हन की तरह सजी थी। बरसों बाद उस आंगन में रोशनी फैली थी जहां कभी सन्नाटा राज करता था। गोवर्धन पूजा का अलौकिक माहौल था। हवा में गेंदे के फूलों और चंदन की खुशबू घुली थी, और साथ ही वो आस्था भी जो सालों से किसी कोने में कैद थी। आंगन के बीचों बीच ईशा बैठी थी, मिट्टी, गोबर और गंगा जल से भगवान गोवर्धन की भव्य प्रतिमा बना रही थी। उसकी उंगलियां केवल मूर्ति नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से गढ़ रही थीं। चारों तरफ मंगल गीतों की गूंज थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी और ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा माहौल जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद देवता इस पूजा में शामिल होने उतर आए हों। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जिंदगी मुस्कुराने लगती है, किस्मत उसे परखने चली आती है। अचानक ढोल की खाप, गीतों की गूंज, सब कुछ एक झटके में थम गया। मुख्य दरवाजे पर बिजली की तरह एक आवाज गूंजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है। दरवाजे पर खड़ा था गुलाब सिंह, चेहरा गुस्से से लाल, आंखें आग की तरह जलती हुई। उसकी आवाज ने पूरे आंगन को जड़ कर दिया। किसने इस महल को तबेला बना दिया? यह घर है, कोई मंदिर नहीं। सन्नाटा ऐसा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे सकती थी। लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई ईशा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। वो सीधे गुलाब सिंह के सामने खड़ी हुई और बोली, यह गोबर नहीं है गुलाब सिंह, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। यह पूजा उतनी ही पवित्र है जितनी एक माँ की ममता। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने हर शख्स का सिर झुका दिया। कुछ पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर ताली की एक आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी हवेली तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। गुलाब सिंह के चेहरे पर पसीना छलक पड़ा। तालियों की आवाज उसे थप्पड़ों की तरह लग रही थी। लेकिन असली डर उसके अंदर था, वो राज जो उसने हवेली की दीवारों में छुपा रखा था। वो जानता था, अगर ईशा को सच्चाई का जरा भी अंदाजा हुआ तो उसका साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। दोस्तों, आप बताइए, क्या किसी इंसान का झूठ सच को हमेशा दबा सकता है? अगर आप भी मानते हैं कि अब गुलाब सिंह का अंत होना चाहिए, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे बड़ा तूफान होगा। पूजा की मधुर आवाजों के बीच अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। जंग लगे दरवाजे के हिलने की आवाज, और उसके साथ एक दर्द भरी कराह। वो सिसकी नहीं थी, वो किसी आत्मा की पुकार थी। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगा। थाली उसके हाथ से गिरते गिरते बची। उसने सुना, ईशा, वो आवाज, वो लहजा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो। धीरे धीरे वो पुराने तहखाने का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, पर उसी अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। एक औरत, जंजीरों में जकड़ी हुई, कपड़े तार तार, बदन पर जख्म और आंखों में वो दर्द जो सालों का कैद खाना बयां कर रहा था। ईशा ने जैसे ही उसे देखा, उसका शरीर सुन्न हो गया। वो औरत कोई और नहीं, उसकी माँ कावेरी थी। वही माँ जिसे गुलाब सिंह ने दुनिया से मर चुकी बता दिया था, पर असल में सालों से इस तहखाने में जिंदा दफना रखा था। दोस्तों, सोचिए उस पल को। वो माँ जो हर दिन जंजीरों में कराहती रही, वो बेटी जिसने उसकी याद में हर त्योहार पर दीपक जलाया, आज दोनों आमने सामने थी। ईशा की चीख पूरे हवेली में गूंजी, माँ, और उसी के साथ सूरज भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा, एक टूटी हुई औरत, आंखों में दर्द, फिर भी जिंदा। पर तभी पीछे से गुलाब सिंह आया और अपने झूठ का जाल बुनने लगा। सूरज, इससे दूर रहो, यह औरत पागल है, खतरनाक है। मैंने इसे लोगों की सुरक्षा के लिए यहां बंद किया है। सूरज ठिठक गया। उसका दिमाग कह रहा था, गुलाब सिंह सही कह रहा है, पर दिल कह रहा था, यह औरत झूठ नहीं बोल रही। उसने कावेरी की आंखों में देखा। वहां कोई पागलपन नहीं था, वहां दर्द था, इंतजार था, और एक ऐसी सच्चाई थी जो सब कुछ बोल रही थी। ईशा अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने पुलिस को बुलाया और सबके सामने सच उजागर कर दिया। कैसे गुलाब सिंह ने लालच और सत्ता के नशे में उसकी माँ को कैद किया और सबको झूठ बोलकर अपने खेल को जारी रखा। गुलाब सिंह भागने की कोशिश करता है, पर इस बार उसकी चालें उसके ही खिलाफ जाती हैं। ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब बहुत हुआ,
तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस उसे ले जाती है। उसकी चीखें हवेली के गलियारों में गूंजती हैं, जैसे खुद हवेली भी राहत की सांस ले रही हो। कावेरी कांपते हाथों से ईशा के चेहरे को छूती है। मुझे पता था तू आएगी। ईशा उसकी गोद में सिर रख देती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। वो रोना दर्द का नहीं, आजादी का था। सूरज दोनों को देखकर मुस्कुराता है। वो आगे बढ़कर कावेरी के पैर छूता है। माँ, हमें माफ कर दो, सच्चाई को पहचानने में देर हो गई। कावेरी के होठों पर पहली बार सुकून की मुस्कान आती है। हवेली में ढोल फिर बजते हैं, दीपक फिर जलते हैं और सालों बाद वहां की हवा में शांति बस जाती है। ईशा अब उस मंदिर जैसे आंगन में खड़ी है जहां उसने भगवान गोवर्धन की मूर्ति बनाई थी। वो मुस्कुराकर कहती है, आज सच की जीत हुई है और ये मूर्ति अब सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि उम्मीद का निशान है। दोस्तों, कहानी यहीं से अपने सच्चे अंत की ओर बढ़ती है, जहां नफरत की जगह प्यार ले लेता है और हर साजिश का अंत इंसाफ से होता है।